मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। आधिरा की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। जिसने तुम पर हमला कराया, उसी ने कल रात मुझे भी मारने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। ये कोई साधारण दुश्मनी नहीं थी। मुझ पर हमला, फिर आधिरा पर हमला, और दोनों घटनाएं 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब साफ था, किसी को हमारी बढ़ती साझेदारी से परेशानी थी और वो हमें डराकर पीछे हटाना चाहता था। लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि अब मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी। रास्ते भर मेरा दिमाग लगातार काम कर रहा था। मैं हर संभावना पर विचार कर रहा था। कबीर संभव था, लेकिन वो इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी क्यों उठाएगा? या फिर कहानी में कोई और खिलाड़ी भी था? तभी सिस्टम सक्रिय हो गया। विश्लेषण जारी। दुश्मन का लक्ष्य भय पैदा करना। संभावना 87%। द्वितीय लक्ष्य साझेदारी रोकना। मैंने गहरी सांस ली। मतलब हमला सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध था। करीब 30 मिनट बाद मैं रायचंद टावर पहुंच गया। आज इमारत का माहौल अलग था। हर मंजिल पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात थी। गार्ड हर व्यक्ति की 2-2 बार जांच कर रहे थे। यह दृश्य देखकर ही समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। मैं सीधे ऊपर गया। आधिरा अपने निजी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। उसके सामने कॉफी रखी थी, लेकिन कप अब भी पूरा भरा हुआ था। जिस लड़की को मैंने हमेशा लोहे की तरह मजबूत देखा था, आज उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम जल्दी आ गए। मैं उसके सामने बैठ गया। अब बताओ हुआ क्या था? उसने बिना कुछ कहे एक टैबलेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। रात के 11:42। एक डिलीवरी वैन पीछे वाले प्रवेश द्वार पर रुकी। 2 लोग नीचे उतरे। दोनों ने कंपनी के कर्मचारियों जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके हाथ में एक बड़ा पैकेज था। पहली नजर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक सुरक्षा अधिकारी को कुछ अजीब लगा। उसने पैकेज स्कैन करने को कहा। अगले ही पल दोनों आदमी भागने लगे। मैं स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद बम निरोधक दस्ते की रिपोर्ट सामने आई। पैकेज के अंदर अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोटक मौजूद था। मैंने टैबलेट धीरे से नीचे रख दिया। अगर ये अंदर चला जाता, आधिरा ने मेरी बात पूरी की, तो पूरा फ्लोर उड़ जाता। कमरे में कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। पुलिस क्या कह रही है? मैंने पूछा। आधिरा ने सिर हिलाया। कुछ खास नहीं। वैन चोरी की निकली। नकली पहचान पत्र, नकली यूनिफॉर्म, और सीसीटीवी में चेहरे भी साफ नहीं दिख रहे। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। बहुत साफ काम था, बहुत ज्यादा साफ। इतना साफ कि यही बात शक पैदा कर रही थी। तभी सिस्टम फिर चमका। नया मिशन सक्रिय। उद्देश्य दुश्मन की पहली परत हटाओ। समय सीमा 72 घंटे। इनाम सत्य दृष्टि स्तर 1। विशेष बोनस छिपे हुए गद्दार का संकेत। मेरी आंखें सिकुड़ गई। गद्दार? मतलब सिस्टम सिर्फ बाहरी दुश्मन की बात नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई अंदर का आदमी भी शामिल था। तुम कुछ सोच रहे हो? आधिरा की आवाज ने मुझे वर्तमान में वापस ला दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, और मुझे लगता है कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले लगता था, अब डर से ज्यादा गुस्सा आता है। पहली बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। वैसे, वो बोली, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने भौं उठाई। किस बात का? अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्लॉज नहीं पकड़ते, तो शायद मैं आज किसी और मुसीबत में फंसी होती। मैंने मजाक में कहा। तो इसका मतलब मेरी फीस बनती है। वो पहली बार खुलकर हंसी। तुम हर वक्त इतने गंभीर नहीं रहते। कोशिश करता हूं। सफल नहीं होते। बिल्कुल नहीं। कुछ पल के लिए पूरा तनाव जैसे गायब हो गया, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर कबीर अपने आलिशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने शराब का गिलास रखा था, लेकिन वो उसे छू भी नहीं रहा था। उसका दिमाग किसी और जगह था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर
वो तुरंत सीधा बैठ गया। विक्रम सेठ। नमस्ते सेठ साहब। उधर से धीमी बूढ़ी आवाज आई। घबराए हुए लग रहे हो। सब नियंत्रण में है। झूठ बोल रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर बोली। तुमने कहा था लड़का खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटा है। कबीर ने दांत भींच लिए। मैं संभाल लूंगा। उम्मीद है, क्योंकि अगर नहीं संभाला तो तुम्हारी हार सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। कॉल कट गया। कबीर काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर मैं रात को ऑर्बिट माइक्रो सिस्टम्स पहुंचा। राघव पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। सर, नई चिप का प्रोटोटाइप तैयार है। हम दोनों सीधे लैब पहुंचे। डॉक्टर विवेक उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मशीन चालू की। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर परिणाम आने लगे। राघव लगभग उछल पड़ा। सर, यह तो हमारी उम्मीद से भी बेहतर है। अगर यह तकनीक बाजार में गई तो हमारी कंपनी की कीमत कई गुना बढ़ सकती थी। मैं रिपोर्ट देख ही रहा था कि अचानक सिस्टम चमका, लाल रंग में। खतरा। मैं तुरंत सतर्क हो गया। रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला। इस कमरे में मौजूद व्यक्ति बातचीत बाहर भेज रहा है। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे पूरे कमरे पर नजर डाली। डॉक्टर विवेक, राघव, 2 वरिष्ठ इंजीनियर, एक नया इंटर्न और एक सफाई कर्मचारी जो सामान्य से ज्यादा देर से कमरे में मौजूद था। सिस्टम फिर चमका। संदेश स्तर 82%। लक्ष्य की पहचान जारी। मैंने सामान्य बने रहने की कोशिश की, क्योंकि अगर गद्दार सचमुच यही था तो उसे अभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी तलाश में हूं। और तभी सिस्टम ने अगला संदेश दिखाया। पहचान पूर्ण। मेरा चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि जिस नाम को मैंने स्क्रीन पर देखा उसे देखकर मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ